नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 8 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेतन्याहू ने ईरान को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया ये सोचने पे मजबूर है कि ईरान के खिलाफ नेतन्याहू कितना बड़ा प्लान बना सकता है। और साथ ही इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भारत के 5 नागरिकों को आतंकवादियों ने कैद कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश की जो गोदी मीडिया है उसने किस कदर खामोशी इख्तियार कर रखी है। और साथ ही सूडान में सीज फायर को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही इजराइल की सेना IDF ने इस समय गाजा के अलावा और दूसरे इलाकों में भी तबाही मचा रखी है। अब वो कौन से इलाके हैं, ये तबाही कितनी है और UN की कौन सी स्पेशल रिपोर्ट आई है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच भी कुछ नए फैसले आ सकते हैं, तो ये नए फैसले कौन से हैं इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। तो यकीन मानिए आज की जो खबर है ये खबर बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब आप कमेंट करते हैं इस बात को हमेशा से याद रखिएगा मेरे भाई कि कमेंट हमेशा से ही दुआओं का काम करता है, तो आप कमेंट करते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली और सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही तुर्की के हवाले से। दरअसल तुर्की की सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद अब पूरी दुनिया हैरान है। अब ये तुर्की की नई साजिश है या फिर तुर्की ने कोई खास मकसद से ऐसा ऐलान किया है, ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप खबर को ध्यान से समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि तुर्की ने जो किया है वो अपने फ़ायदे के लिए किया है या फिर इजराइल के फ़ायदे के लिए किया है या फिर इसमें कोई और लॉजिक छुपा है। दरअसल तुर्की ने साफ तौर पे कहा है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और साथ ही लगभग 27 या 28 जो टॉप ऑफिसर हैं, चाहे वो बेन गवीर हों चाहे इजराइल कर्ड्स हों, ऐसे 27-28 जो टॉप ऑफिसर हैं, अगर वो तुर्की के टेरिटरी में आते हैं यानी तुर्की के इलाके में आते हैं, तुर्की की सरकार फौरन इनको गिरफ्तार करवा लेगी, चूंकि ये ICC के तहत यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत दोषी पाए गए हैं, इन्होंने जिनोसाइड किया है। अब तुर्की जब ये बात बोलता है तो सोचने में थोड़ा सा अजीब लगता है और उसके पीछे कारण है। दोस्तों देखिए, अगर ये बात ईरान बोलता, ये बात लेबनान बोलता, ये बात कोई और कंट्री बोलती, चाहे कतर चाहे इजिप्ट, तब सुनने में थोड़ा सही लगता। लेकिन अगर ये बात सऊदी अरब बोल दे, अगर ये बात तुर्की बोल दे, तो कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों देश ऐसे हैं जो केवल अपने मतलब के लिए ही ऐसे बातों को करते रहते हैं और पीठ पीछे ये इजराइल के साथ डील भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर इन्होंने ये बात बोल दी तो इजराइल के साथ तो अब दूरी बना लेंगे या फिर नेतन्याहू के साथ ही अपना संबंध खराब कर देंगे। ये नेतन्याहू के साथ उतने ही संबंध रखते हैं, नेतन्याहू से ही ये पूछते हैं कि भैया क्या बोलना है मुझे। जब नेतन्याहू बता देता है कि एक काम करो, तुम ऐसा बोल दो, तुम अपना भौकाल मेंटेन कर लो, तब तुर्की के जो एर्दोगान हो चाहे इधर सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान हो, ये लोग बोल देते हैं। बाकी पीठ पीछे ये प्रॉपर डीलिंग तुर्की के साथ करते रहते हैं। तुर्की जो है वो इजराइल के साथ डील करता रहता है। लेकिन बहरहाल अभी की रिपोर्ट ये है कि तुर्की के एर्दोगान ने साफ तौर पर कहा कि अगर तुर्की के टेरिटरी में नेतन्याहू समेत बाकी लोग आएंगे तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। अब ऐसा होता है नहीं होता ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, एक और मुस्लिम देश है जिसने इजराइल के साथ इजराइल को सपोर्ट करके फिर से पहुंचा दिया है फायदा। कौन सा देश है? तो उस देश का नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर लिया है। अब्राहम अकॉर्ड जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि अब्राहम अकॉर्ड एक ऐसा समझौता था जिसको नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर लाए थे। इस समझौते में ये कहा गया था कि जो लोग एडम यानी अब्राहम के संतान हैं, यानी जो अब्राहम को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो ज्यूइश हों, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ये तीनों कभी भी एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। यानी ना ही इजराइल उस देश पे हमला करेगा जो अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ा होगा और ना ही वो देश कभी भी इजराइल पे हमला करेगा क्योंकि इजराइल अब्राहम अकॉर्ड में जुड़ा हुआ है। अब कई सारे देश इसमें शामिल हो रहे थे,
कई सारे देश कह रहे थे कि हम शामिल नहीं होंगे। बाद में कई सारी ऐसी परिस्थितियां भी आई जब अलग अलग देशों ने कहा कि हम शामिल तो होना चाहते थे, लेकिन इजराइल गाजा में जेनोसाइड कर रहा है, इस वजह से शामिल नहीं हो गए। ये बात तो चल ही रही थी, लेकिन इसी दौरान कजाकिस्तान ने कहा कि हम अब्राहम अकॉर्ड में जुड़ रहे हैं। यानी मतलब बड़ा साफ है कि अब कजाकिस्तान ना ही इजराइल के खिलाफ एक शब्द बोलेगा, ना ही कजाकिस्तान इजराइल के खिलाफ कोई फैसला लेगा, ना ही नेतन्याहू के खिलाफ कोई कदम उठाएगा। और अब इजराइल का सबसे अच्छा कोई दोस्त होगा तो वो कजाकिस्तान ही होगा। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अब्राहम अकॉर्ड के समझौते जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये समझौता कहीं ना कहीं इजराइल की घुटनों में लाने वाला ही समझौता था। यानी जो देश इससे जुड़ जाएंगे वो इजराइल की मनमानी का कभी भी विरोध नहीं कर पाएंगे। खैर, ये तमाम चीज़ें इधर चली रही थी। इसी दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उसको आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है। In America, what's good for America is, I think both the Vice President said and Marco Rubio said, they want a strong and independent Israel because that's the anchor of security in the Middle East. And if Israel weren't here, a strong Israel wasn't here, there wouldn't be a Middle East. It would collapse under Iran in 2 seconds. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि अगर ईरान को कंट्रोल करना है तो इजराइल का ताकतवर होना जरूरी है। एक बात और बोली इसने कहा कि मैं केवल अपने लिए नहीं लड़ता हूं, मैं ऐसा नहीं कि केवल अपने मुल्क के लिए लड़ता हूं, मैं तो अरबों के लिए भी लड़ता हूं। मतलब इसका क्या? इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि नेतन्याहू ने ही इशारों में ये बात बोल दी कि मैं अगर कुर्सी पे बैठा हूं, अगर इजराइल ऐसे हमले कर रहा है तो ये अरबों के लिए बड़ी अच्छी बात है। कैसे? वो आप जानिए। जैसे अगर ईरान के ऊपर सेंक्शंस हट जाए, तो ईरान के ऊपर प्रतिबंध अगर हट जाए तो क्या सऊदी अरब अकेले मोनोपोली क्रिएट करके तेल बेच पाएगा? क्या तेल की जो कीमत अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर सेट कर देते हैं वो चीज़ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अब आप देखिए कि जो देश तेल बेचते हैं, अमेरिका हमेशा से ही उनकी मुखालफत में रहता है, सऊदी अरब हमेशा से उनके मुखालफत पे रहता है। जैसे वेनेजुएला आप देख लीजिए, जैसे आप ईरान देख लीजिए, रशिया देख लीजिए। इन तीनों देशों के पास भर भर के तेल है, तो इन तीनों देशों के खिलाफ सऊदी अरब और साथ ही जो अमेरिका ये प्लान बनाते रहते हैं। अब हर जगह इन्होंने अपने हथियार बिठा के रखे। जैसे ईरान को काउंटर करने के लिए इजराइल को बैठा दिया, उधर रशिया को काउंटर करने के लिए उसको बैठा दिया था यूक्रेन को, और इधर वेनेजुएला से अमेरिका खुद लड़ रहा है। क्यों? पूरा मामला तेल का है। तो मतलब बड़ा साफ है कि सऊदी अरब को टारगेट करके सऊदी अरब को ये बात नेतन्याहू ने साफ तौर पे समझाई कि अगर हम नहीं रहेंगे पावरफुल तो ईरान तुरंत तुमको कब्जा कर लेगा, ईरान तुरंत तुमको डाउन कर देगा और तेल और बाकी फील्ड में अपनी वाहवाही खुद कर लेगा। तो इसका एक मतलब ये भी है कि सऊदी अरब जैसे देश ये चाहते हैं कि इजराइल ऐसे ही ताकत बनाता रहे, ऐसे ही बाकी लोगों पे हमला करता रहे, भले ही 1,00,000 2 लाख मासूम मजलूम मारे जाएं, लेकिन जिस कुर्सी पे सऊदी अरब के राजा बैठे हैं वो कुर्सी सलामत रहे। और यही सच्चाई है, इस सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते। यही सच्चाई कि जब भी अमेरिका, इजराइल, ये तमाम देश मिलकर कोई कदम उठाते हैं तो ज़्यादातर जो मुस्लिम देश है वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके साथ रहने में हमारा फ़ायदा है। गरीब गुरबे के जो लोग हैं, चाहे वो सूडान हो, वो चाहे गजा हो, उससे कोई खास फ़ायदा हमको मिलना नहीं है, तो हमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो यहाँ भारत में बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं मुसलमान, वो मुसलमान, हम लोग भाई भाई हैं, इंसानियत ख़त्म हो रही, मानवता मारी जा रही, ये चीज़ें भारत पाकिस्तान के लोग ही बोल सकते हैं। आप यकीन मानिए हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इंसानियत बची है, बाकी पूरी दुनिया में इंसानियत नहीं बची है। इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हो तो इस समय फिर से आपको एक खबर बताता हूँ। ये खबर अपने देश से एक सवाल भी मैं पूछूंगा। एक जगह है वेस्ट अफ्रीका, आपने नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सुना होगा। अब जाहिर सी बात है नॉर्थ और साउथ है तो ईस्ट और वेस्ट भी होगा, 4 दिशाएं होती हैं। वेस्ट अफ्रीका में एक देश लगता है माली, और इसी माली देश में जो भारत के लोग काम कर रहे थे उनमें से 5 लोग ऐसे थे जो इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। अचानक से एक चौराहे पे गाड़ियों का एक जखीरा आता है, उसमें से कई सारे लोग हाथों में AK-47 लेके खड़े थे। वो आते हैं, इन भारतीय नागरिकों को अपने साथ पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद अपने साथ लेके चले जाते हैं। लेके जाने के बाद
ताज्जुब की बात आप सुनिए कि जिस कंपनी में लोग काम करने गए थे वहाँ पे और भी लोग काम कर रहे थे। वो तमाम लोग अपनी जान बचा के माली की जो राजधानी बोकारो है, बोमारो माफ़ कीजिएगा, बोमारो में जाके छिप जाते हैं। हमारे देश के 5 नागरिक, 5 भारत के नागरिक, उसमें से कोई मुस्लिम होगा, कोई हिंदू होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, मैं नाम जानबूझ के नहीं बता रहा, नहीं तो यहाँ भी लोग धर्म खोज लेंगे। हमारे देश के 5 नागरिक जिनको भारतीय नागरिक कहा गया है पूरी दुनिया में, उनको आतंकवादी संगठन कैद करके अपने साथ लेके चले गए। 2 दिन पुरानी खबर है। आपको ये खबर अपने देश की गोदी मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी। अपने देश में ये खबर देखने को नहीं मिलेगी। इससे ठीक 1 महीने पहले एक ईरान के नागरिक को भी कैद कर लिया था इन आतंकवादियों ने। ISIS और जो अलकायदा है उसके आतंकवादी हैं, ISI और अलकायदा ने मिलकर किडनैप किया। ईरान के नागरिक को जब किडनैप किया तो ईरान ने उस नागरिक के बदले लगभग 5 करोड़ रुपए दिए थे और तब जाके ये लोग छूटे थे। अब भारत के 5 लोगों को किडनैप किया गया। ताज्जुब की बात आप देखिए कि हमारे देश की गोदी मीडिया में इसके बारे में कोई खबर ही नहीं है, उनको फुर्सत ही नहीं है, उनको टाइम ही नहीं है कि ऐसी खबरों को दिखाएं। और जिन घरों के लोग गए हैं उन घरों के लोग परेशान हैं और वजह है कॉल पे बात हो नहीं रही, फ़ोन लग नहीं रहा, उनको पता ही नहीं है कि उनके बच्चे जो है इस समय आतंकवादियों के चंगुल में हैं। और अगर सरकार टाइम से कोई कदम ना उठाए तो फिर क्या होगा? 5 मार दिए जाएंगे। मैं प्रयास करता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से ऐसी खबरों को आपके सामने रखूं। अच्छा, इसका फायदा होता है। 3 दिन पहले मैंने सूडान के बारे में खबर आपको बताई थी कि सूडान में हमारे देश का एक नागरिक जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, विकास बेहरा, उसको कैद कर लिया है। अब ये खबर लगातार मैंने इंस्टाग्राम पे अपने दोनों यूट्यूब चैनल पे जब दिखाई, कई लाख लोगों ने देखा, उन्होंने फिर उसको शेयर किया, फिर धीरे धीरे वीडियो वायरल हुई। अब पता है क्या हुआ? वीडियो बनाने का फायदा ये हुआ कि सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया। साथ ही जो भारत मंत्रालय के प्रवक्ता है उन्होंने अपने मुंह से ये बात एक्सेप्ट की कि हमारे देश का एक नागरिक कैद है और वो सूडान की सरकार से बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्द उसको रिहा करवाया जाएगा। तो मेरे अकेले की मेहनत से इतना सब कुछ अगर हो सकता है तो आप यकीन मानिए अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो क्या कुछ होगा। तो हमारे देश के 5 नागरिक कैद हैं, उनको रिहा करवाना है तो आपको ये बात उठानी पड़ेगी, चूंकि सरकार किसी की भी हो, लोग हमारे अपने हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही सूडान से दोस्तों। सूडान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि सूडान में RSF और सूडान की आर्मी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ट्रंप जो है वो पर्सनली इन्वॉल्व हो जाए। और पर्सनली इन्वॉल्व होने के बाद ट्रंप अब RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स को आतंकवादी की श्रेणी में डाल दें। और इसका फायदा ये होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आतंकवादियों की श्रेणी में अगर डाल दिया जाएगा तो RSF को पूरी दुनिया में बाइकआउट किया जाएगा और RSF को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और साथ ही सीज फायर को लेके भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। सीज फायर के बारे में जो UAE है यानी जो दुबई है उसने कहा था कि मैं सीज फायर करवाना चाहता हूँ, मैं मेडिएशन करवाना चाहता हूँ। इस पर सूडान की सरकार ने, सूडान के जो एम्बेसडर अमेरिका में बैठे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भैया हमें UAE का सपोर्ट नहीं चाहिए। UAE अगर सपोर्ट करेगा तो हम ऐसे किसी सीज फायर को नहीं मानेंगे। RSF आतंकवादी संगठन है, हम 3 साल से युद्ध की लड़ाई में हैं। अगर सीज फायर करवाना हो तो कोई न्यूट्रल देश आके करवाए, बातचीत करवाए, वो तो ठीक है। अगर अकेले UAE करवाता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब बड़ा साफ है, इनका कहना है कि UAE खुद सपोर्ट करता है और UAE फिर सीज फायर की बात करवाता है तो ये चीज़ें बर्दाश्त के काबिल नहीं और हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। खैर, ये तमाम चीज़ें चली रही हैं। इसी दौरान अब आपको गजा की कुछ खबरें बताता हूँ। गजा में इस समय इजराइल लगातार अपने मन की हर हरकतों को अंजाम दे रहा। कल फिर रेड क्रॉस के हवाले से हमास ने हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया, कई सारे लाशों को सौंपा। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। टेंशन की बात यह है कि अक्सर आइडेंटिफिकेशन में इजराइल अपने मुंह से कह देता है कि भैया ये हमारे लोग नहीं हैं। और जब इजराइल ऐसा कह देता है तो सिचुएशन वहीं बद से बदतर हो जाती है। और ये तमाम चीज़ें इधर चल ही रही हैं कि इधर UN की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन की, जो वेस्ट बैंक है उस वेस्ट बैंक के अंदर जब से ये पूरा तामझाम शुरू हुआ है इजराइल ने उतना हमला किया है जितना 20 सालों में नहीं किया था। अभी तक की रिपोर्ट है कि 1001 लोग मारे गए हैं। इनमें से 213 के करीब ऐसे हैं जो बच्चे हैं, 213 के करीब बच्चे हैं, 20 के करीब महिलाएं मारी गई हैं और 7 के करीब ऐसे हैं, जो आंकड़ा UN का बता रहा है कि 7 के करीब ऐसे हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, जो प्रॉपरली चल नहीं सकते, जो दिव्यांग हैं, जिनको कुदरत ने ऐसी
शरीर में विकृति दे दी है कि वो ठीक से चल भी नहीं सकते। 7 लोग ऐसे भी मारे गए हैं। तो टोटल 1001 लोग मारे गए, जिनमें से 213 बच्चे हैं, 20 तो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और साथ ही 7 ऐसे हैं जो चलने फिरने में भी असमर्थ है। तो आप सोच के देखिए कि इस समय वेस्ट बैंक भी अगला गाजा बनता चला जा रहा। बहरहाल इस समय जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, वो रोम पहुंचे हुए हैं। महमूद अब्बास रोम में पहुंचने के बाद इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उनसे बातचीत कर रही हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने साफ तौर पे कहा है कि वो मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी, जितना हो सकता है उतना एड देंगी, जितना हो सकता है उतनी मदद की वो चीज़ें देंगी, और ये चीज़ें वो लगातार तब तक करती रहेंगी जब तक गाज़ा पूरी तरीके से आज़ाद नहीं होगा। तो धीरे धीरे अब पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं गाज़ा की तरफ आ रही हैं, लोग गाज़ा की मदद करना चाह रहे हैं। ये तमाम चीज़ें गाज़ा के साथ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, देर से हुआ सही। बस ये चलता रहे, गाज़ा के लोग भूखे ना मरे, गाज़ा के बच्चे ना मारे जाएं, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। खैर, अमेरिका से भी एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि अमेरिका में अब उन लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा जो मोटापे और शुगर से परेशान हैं। और ये फरमान भी किसने दिया भाई साहब? ये फरमान दिया है ट्रंप ने। ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी को मोटापा है, अगर किसी को शुगर है, तो हम उसको वीज़ा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जब आते हैं तो सरकार के खर्चों पे जाके इलाज करवा लेते हैं। इतनी छोटी मानसिकता इस समय ट्रंप की हो चुकी है। वैसे आदमी के बारे में क्या ही कहा जाए। खैर, अब अभी की तमाम खबरें खत्म हुई, लेकिन जाते जाते आपको भारत की एक वीडियो दिखाऊंगा, और ये बिहार की वीडियो बताई जा रही है। वीडियो आप स्क्रीन पे देख लीजिए, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। हेलो, आए तो नहीं है क्या? वीडियो तो आए हैं जोड़ने कैप्टन नहीं, को। कुछ भी नहीं है। हाँ, तुरंत आ रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लगातार हेलीकॉप्टरों का जखीरा खड़ा है। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये जो वीडियो है वो किसी फॉरेन कंट्री की है, लेकिन जब आप आवाज़ को सुनेंगे तो इसमें हिंदी में बातचीत हो रही है। अब सवाल निकल के सामने आता है कि फिर ये वीडियो कहाँ की है? तो भाई साहब, ये वीडियो है बिहार की। वही बिहार जो बहुत पिछड़ा माना जाता है, वही बिहार जो बहुत गरीबी गुरबे का राज्य माना जाता है, वो बिहार जहाँ के लोग नौकरी करने के लिए 10-12 हज़ार पे पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। उस बिहार में जब बीजेपी और बाकी पार्टियां प्रचार करने के लिए जाती हैं तो इतने हेलीकॉप्टर जाते हैं। तो आप सोच के देखिए कि जब नेता इतना पावरफुल हो, इतने पैसे खर्च कर रहा हो, तो वो जनता की सेवा कहाँ से कर पाएगा? भाई, जितने खर्चे हुए हैं उतना तो निकालेगा। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो में ऐड आते हैं, मजबूरी है। आज एक प्रॉपर स्टूडियो है, उसका खर्चा है, एडिटिंग की टीम है। कोई भी आदमी 15-20 हज़ार से नीचे काम नहीं करना चाहता। मिनिमम बता रहा हूँ, कितनी सैलरी वो बात की बात है। अगर 4 लोग भी काम कर रहे हैं तो 60-70 हज़ार ये हो गए। मेरा अपना खुद का खर्चा तो 1-1.5 लाख अगर खर्चा निकालना है तो भाई प्रचार तो लगाना पड़ेगा, वरना क्या कर सकते हैं। किसी से चंदा तो मैं मांगता नहीं हूँ। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला पीफा।